बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। बमला के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। माँ दौड़ती हुई आई और घबराकर पूछा, क्या बात है, क्या हुआ बमला? उसी वक्त माँ की निगाह बमला की उंगली पर पड़ी। दरमियान में सुई चुभने के 2 निशान थे। वहां खून का एक कतरा भी दिखाई दिया। बमला का चेहरा खौफो दहशत की वजह से जर्द पड़ गया था। माँ, मुझे सांप ने डस लिया है, रोते हुए बमला ने कहा। क्या बकती है, चूहा होगा। माँ ने उसे प्यार से झिड़का। चूहा नहीं माँ, सांप था। काटने के बाद अपने बिल में घुस गया है। ये कहते कहते बमला को चक्कर आ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। माँ ने उसे अपने बाजू में भर लिया और बरामदे में पलंग पर लेटा दिया। चीख सुनकर बाहर काम करता हुआ कौशिक भी दौड़ आया था। उसने बमला की जुबानी सांप के काटने की बात सुनी तो पंडित को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। 1 मिनट के बाद ही ज़ईफ पंडित जी आ गए। उन्होंने एक तरफ रोती हुई अपनी बीवी को देखा। तुम रो रही हो, जल्दी से एक डोरी लाओ। बेटी बमला, तुमने सांप देखा था? मुमकिन है कोई छिछोंदर या चूहा हो, पंडित ने इस्तफसार किया। बमला की आंखों में आंसू झिलमिला पड़े। वो कुर्ब से बोली, चाचा, वो सांप ही था। बमला इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकी। उस पर गशी तारी हो गई। पंडित की बीवी डोरी ले आई जो उसने बमला की कलाई पर कसकर बांध दी। इतनी देर में पड़ोस के तमाम मर्द, खवातीन और बच्चे आ गए। सभी के चेहरे दहशत ज़दा थे। बमला को पूरे गांव के लोग पसंद करते थे। सभी उसे बुआ कहकर बुलाते थे। पंडित तकरीबन 25 साल का था। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। उसकी 3 औलादें थी। बड़ी लड़की चित्रा, दूसरी बमला और तीसरा लड़का माजूर था। उसका नाम प्रसाद था। 18 साल की उम्र में बमला की शादी मोज़ेनथु में कर दी गई। बमला ने अभी ससुराल में सिर्फ 7 दिन ही गुजारे थे कि उसका शौहर दीवार के नीचे दबकर मर गया। अपनी बेटी की बेवगी पंडित जी कैसे देख सकेंगे, ये सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आता था। आखिरी रसूम अदा करने के बाद पंडित जी बमला को घर ले आए। सारे गांव में मातम बरपा हो गया। गांव की औरतें बमला को गले लगा लगा कर ऐसे रोई थी जैसे वो उन्हीं की बेटी हो। 2 साल बाद पंडित जी ने माजूर लड़के की शादी कर दी। चूंकि वो दौलतमंद थे इसलिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त प्रसाद का एक लड़का और एक लड़की थी और आज ये वाकया रुनवा हो गया। पता नहीं कैसी थी बमला की तकदीर। पंडित जी दौड़े हुए विव शेव नायरन के पास पहुंचे। विव जी पटवारियों का मुफ्त इलाज किया करते थे। वो अपने 14 साल भतीजे अशोक को लेकर फौरन चल पड़े। घर आकर उन्होंने बमला को देखा। वो बेहोश पड़ी थी। होंठों के किनारों पर सफ़ेद झाग जमने लगी थी। यकायक बमला की आंख खुली। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। चंद लम्हों तक वो एकटक लोगों को देखती रही, फिर आंखें बंद कर ली। उसकी हालत देखकर वेद जी ने बेबसी के आलम में पंडित जी की तरफ देखा और बोले, दवाएं इस पर असर अंदाज नहीं हो सकेगी। रोशनदेव बख्श शायद कुछ कर सकें। देर मत करो, चारपाई उठाकर वहां ले चलो। गांव वाले बमला की चारपाई लेकर रोशन शिव बख्श के मकान की तरफ चल पड़े। रोशन शिव बख्श एक तन्हा शख्स का नाम नहीं था, बल्कि वो 2 भाई थे, बड़ा शिव बख्श सिंह और छोटा रोशन सिंह। जब रोशन सिंह के दरवाजे पर बमला की चारपाई उतारी गई तो वो कुएं पर गुस्ल कर रहे थे। कुएं से मुत्सिल चबूतरे पर शिवलिंग और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां नस्ब थी। भीड़ को देखकर वो कुछ समझते इससे पहले ही पंडित जी ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। बेटा रोशन, मेरी बमला को बचा लो, मैं इसके वजन के बराबर चांदी तोल कर दूंगा। रोशन सिंह ने उसका हाथ पकड़कर पीछे करते हुए कहा, मुझे गुनाह में क्यों घसीटते हो दादा? बताओ क्या हुआ आपकी बमला को? इसे सांप ने डस लिया है बेटा, वीर जी ने कहा। कपड़े तब्दील करके रोशन सिंह बमला की चारपाई के करीब खड़े हो गए। सांप काटने पर अक्सर 1 या 2 निशान ही पड़ते हैं। अक्सर 3 तरह से सांप काटते हैं।
अगर सांप ने फन मारा और इसे झटक दिया हो तो उससे दांत की नोक का निशान बन जाता है। इसे छू जाना कहते हैं। सांप ने काट लिया और इसे झटक दिया और थोड़ी देर में वहां छाले पड़ जाएं तो इसे छल जाना कहते हैं। अगर सांप के दांत अच्छी तरह चिप जाए तो इसे काटना कहते हैं। सपेरे छू जाने को बेछील, छिल जाने को कान और काटने को टप कहते हैं। देखकर ही रोशन समझ गए कि टप हुआ है। कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा, बमला, देखो बमला कौन खड़ा है। उन्होंने दोबारा आवाज दी, बमला, बमला। एक बार बमला ने आंखें खोली और फिर बंद कर ली। उसने कोई जवाब न दिया। ये ऐसे नहीं बोलेगी। रोशन सिंह बदबदाए और फर्श पर सबको बैठने का इशारा करके अंदर चले गए। वो अंदर से एक पेटी लेकर आए। उसमें एक थाली, कुछ जड़ी बूटियां, अर्ध ढाक के बचाने की 2 लकड़ियां और एक खाने में कूड़ियां और पूजा की दूसरी अशिया थी। बखूर सुलगाकर उन्होंने देवी देवताओं को नमस्कार किया। आग की मानित रोशनी तक पेशानी पर लगाया। फिर एक लोटे में पानी लेकर उन्होंने मंत्र पढ़ा। उसको सूरज भगवान को चढ़ाया और बचा हुआ पानी बमला पर छिड़क दिया। पानी में जैसे जादू का असर था। बमला झूमती हुई उठ बैठी और तेज लहजे में बोली, क्यों छेड़ते हो मुझे? मुझे पहचाना? मालूम है रोशन सिंह खड़े हैं, लेकिन इस पर जोर नहीं चलेगा। मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगी। ये मेरी दुश्मन है। आप अपने मंत्रों की ताकत अपने पास ही रखें तो मेहरबानी होगी। बदले हुए लहजे से रोशन सिंह समझ गए कि ये आवाज बमला की नहीं है। मेहरबानी करने वाला तो एक ही है, पूरी दुनिया का मालिक। मैं तो आपके कदमों की खाक हूँ। बराए मेहरबानी आप बमला को छोड़ दें। बमला ने कोई जवाब ना दिया। जवाब नहीं दिया आपने? मैंने कहा ना, मुझे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रोशन सिंह ने नरम लहजे में कहा, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ। बराए करम आप उठकर बैठ जाइए और इस खादिम को हुक्म दीजिए। इशारा पाते ही 2 लोगों ने बमला के बाजू पकड़कर उसे उठाया और नीचे गोबर से लेपे हुए चौके पर बिठा दिया। रोशन सिंह ने संदूक में रखी हुई थाली निकाली और उसकी पीठ पर चिपका दी। बमला के जुमने पर भी थाली नीचे नहीं गिरी। 2 लकड़ियों से डाक बजाते हुए रोशन सिंह ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बमला झूमती रही। अचानक उसने झूमना बंद कर दिया और तेज आवाज में बोली, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा नाज है, लेकिन मैंने कह दिया है इसे नहीं छोड़ूंगा। खादिमों को गरूर नहीं हुआ करता नागराज। मुझे हिदमत का मौका दे। बताइए इसका क्या कसूर है? मुझे इसने जानलेवा तकलीफ दी थी। अब इत्फाकन इसकी जान लेने आया हूँ। कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप इसे आज़ाद कर दें? नहीं, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा। रोशन सिंह की आवाज़ तेज हो गई। वो आगे बढ़े। संदूक में रखी कौड़ियाँ उन्होंने उठा ली और उन पर पानी छिड़कते हुए मंत्र पढ़ने लगे। फिर फूंक मारकर उन्होंने कौड़ियाँ हवा में उछाल दी। वो ज़मीन पर नहीं गिरी बल्कि हवा में गायब हो गई। बमला की पुश्त से उन्होंने खाली थाली उठाई और फिर वहीं रख दी। चंद लम्हों में बमला ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी तरफ देखकर लोगों की आंखें भीग गई। मैं तुम्हें खाक कर दूंगा नागराज, रोशन सिंह ने तड़प कर कहा। अब सामने आ जा। नहीं, तुम्हें आना होगा। नहीं रोशन सिंह, लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा नहीं होगा। मारना तो दूर, 1 घंटे तक यहाँ एक पत्ता भी मेरे हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। जल्दी करो, बेकार में अपनी जान मत गवाओ। आ रहे हो कि नहीं? आ रहा हूँ। और बमला जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी। सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। लोग खौफो दहशत के आलम में रोशन सिंह के पीछे दुबक गए। शुमाल की जानिब से एक जहरीला सांप फूं फूं करता हुआ चला आ रहा था। उसके फन पर कौड़ियां चिपकी हुई थी। उस कौड़ियों के चिपकने से सांप परेशान था। वो बार बार इधर उधर फन हिलाता, जुबान ललपलाता आ रहा था। उन लोगों को रोको रोशन सिंह। अचानक बमला बोल पड़ी। रोशन सिंह ने कुछ मंत्र पढ़े और फौरन तमाम कौड़ियां उनके हाथों में आ गई। तब जाकर जहरीले सांप को कुछ सुकून नसीब हुआ। रोशन सिंह से 20 फुट दूर सांप खड़ा हो गया। एक बालिश चौड़ा फन, 2 चमकीली आंखें रोशन सिंह को घूर रही थी। आसपास की छतों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तमाम लोग सकते में थे उस जहरीले सांप को देखकर, जैसे सामने मौत खड़ी थी। रोशन सिंह बोले, नागराज
बमला ने तुम्हें तकलीफ दी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, आप सिर्फ बमला को छोड़ दें। तुम मेरी बेबसी से फ़ायदा उठा रहे हो। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मैं ना छोड़ूं तो हशर आप जानते हैं। तो मैं भी वाजे कर रहा हूँ। बमला ने खूनखार नज़रों से रोशन सिंह को देखते हुए कहा, मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलेगी इसे, चाहे मुझे मरना पड़े। जितने साल तुम चाहो मैं इसे इतने साल जहर से आज़ाद कर सकता हूँ। रोशन सिंह थोड़ी देर सोचते रहे और फिर कहा, 110 साल की उम्र तक छोड़ दो, एक शर्त पर। कहिए। आने वाली अमावस की शाम 51 लड़कियों और बच्चों को खाना खिलाया जाए और खवन किया जाए। याद रखना, 110 बरस मुकम्मल होते ही जहर फैलेगा और इसकी मौत हो जाएगी। और कुछ? बस अब हटिए, बमला ने कहा। रोशन सिंह दूर हट गए। सांप ने आगे बढ़कर बमला की वही उंगली अपने मुंह में भर ली जिसे उसने काटा था। कुछ देर तक ऐसे महसूस हुआ जैसे सांप जहर को चूस रहा है। थोड़ी देर के बाद सांप वहां से हटा और बुर्क रफ्तारी से चलता हुआ पेड़ के दरख्त के पास जाकर गायब हो गया। लोगों की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगी। बमला उसी तरह बेसुध पड़ी हुई थी। रोशन सिंह ने एक लोटा पानी लिया और उस पर मंत्र पढ़े और उसे बमला का मुंह दिलवाया। थोड़ी देर में बमला उठ बैठी। अब वो पहले जैसी थी। कैसी हो बमला बेटी? रोशन सिंह ने पूछा। ठीक हूँ दादा, बमला हंस पड़ी। लेकिन मुझे तो सांप ने काट लिया था। इस बार रोशन सिंह हंस पड़े। उसी वक्त उसकी नज़र आसपास लगी भीड़ पर गई तो वो सोचने लगी और फिर जैसे सब कुछ उसे समझ में आ गया हो। आने वाली अमावस की रात को पंडित ने रोशन सिंह की हिदायत पर अमल किया। कुछ दिनों बाद दूसरा वाकया रोनमा हो गया। अशोक 20 साल का था। उसका बाप खेती बाड़ी करता था और वो सुबह से शाम तक जंगल में जानवरों को चराया करता था। उसी रोज उसने कुएं की जुगत पर बैठे हुए देखा कि एक सांप जंगल की तरफ जा रहा है। वो अपनी जगह से उठा और दबे पांव सांप का पीछा करने लगा। वो कहीं सांप मार चुका था, इसलिए उसे खौफ नहीं था। सांप को आखिर महसूस हुई तो वो पलटा और अशोक को देखकर दूसरी तरफ मुड़ गया। अशोक ने जोर से एक लाठी मारी जो सांप की दुम पर पड़ी। दूसरी लाठी लगने से पहले ही सांप भिल में चला गया। अशोक हैरत ज़दा रह गया क्योंकि ये वो जानता था कि जख्मी सांप इंतहाई खतरनाक हो जाता है। चूंकि शाम का वक्त था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर दिन का वक्त होता तो अपने साथियों से बिल खदवाकर उसे मारकर दम लेता। फिर अशोक लौट आया। अभी रात के 8 बजे होंगे। चिराग की रोशनी में अशोक जानवरों को चारा भूसा देकर निकल रहा था कि चबूतरे के करीब उसको एक सांप नजर आया। उसने छप्पर में रखी लाठी उठाई। इतनी देर में सांप गायब हो गया। किसी तरह रात बीत गई। सुबह अशोक तालाब से लौट रहा था कि दरख्त के करीब उसे एक सांप उसकी तरफ लिपकता हुआ नजर आया, लेकिन वो फुर्ती से उछलकर दूर जा गिरा। इस बार उसने अच्छी तरह पहचान लिया कि ये वही सांप है जिसे लाठी मारकर इसने जख्मी किया था। अशोक को के रोज चरवाहों के साथ भी वही सांप दिखाई दिया। वो जब लिपकता तो सांप गायब हो जाता। सांप खेतों से लेकर घर तक उसका पीछा करता। ये रोजाना का मामूल बन गया। अशोक दहशत ज़दा हो गया। वो समझ गया कि सांप इंतकाम लेना चाहता है। गांव वालों ने अशोक को रोशन सिंह के पास जाने का मशवरा दिया। सारा माजरा सुनकर रोशन सिंह बोले, बैठो, अभी अरद पढ़कर देता हूँ। काले कपड़े में रखकर दाहिने में बांध लोगे तो सांप करीब भी नहीं फटकेगा। गुस्ल करने के बाद रोशन सिंह ने संदूक से अरद निकाले और मंत्र पढ़कर आधे अशोक को दिए और आधे हवा में उछाल दिए। एक ही लम्हे में रोशन सिंह के उछाले हुए दाने उनके पास बिखर गए तो वो हैरत में डूब गए। इन दानों को तो वो हवा में गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या माजरा है। अशोक जाने ही वाला था कि उन्होंने उसे रोक दिया। तुम्हारा काम नहीं हुआ, रुको अशोक। रोशन सिंह ने उससे अरद के दाने ले लिए और उन्हें मुट्ठी में लेकर आसमान की जानिब देकर आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद आंखें खोली और उन्हें वापस संदूक में रखते हुए कहा, अशोक, खेल खेल में तूने मौत को दावत दे दी। अब तेरी खैर नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी मंत्र पढ़ने वाला ऐसा नहीं जो तुझे बचा ले। दादा, अशोक का चेहरा फक पर गया। वो बहुत परेशान हो गया। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे, मेरी ताकत नहीं जो तुझे बचा सकूं।
वो आम सांप नहीं बल्कि वो देवता है। शाम को जंगल में चहलकदमी करने निकल जाते हैं, तूने उन्हें जख्मी कर दिया। वो इंतहाई नाराज हैं तुमसे। अशोक के गले में आवाज फंसकर रह गई, उसे अपने सामने मौत नजर आने लगी। रोशन सिंह संजीदगी से कुछ गौर करने लगे और फिर बोले, देखो बेटा, मरता क्या ना करता एक तरीका है अगर तू कर सके। नहा धोकर शाम के वक्त कुछ फूल, पताशे, लौंग का जोड़ा, कपूर का चिराग और एक कटोरा दूध थाल में रखकर यहाँ आ जाना। भगवान शंकर को जल चढ़ाकर वो थाली लेकर सीधे बल के पास जाना, जहां तूने शाम को दाखिल होते देखा था। डरना नहीं, जब मौत तुम्हारे चारों तरफ मुंह खोले खड़ी है तो कैसा खौफ। बल के पास चिराग जलाकर कहना, है नाग देवता, मैंने अनजाने में आप पर वार कर दिया था। मुझ नादान को माफ कर दें या मेरी जान ले लें, मैं आपकी पनाह में हूँ बाबा। विनती करके मैं बिल में अपना हाथ डाल देना। चौथाई घंटे तक अगर सांप ने ना काटा तो समझ लेना कि माफी मिल गई। थाली का सामान रखकर बिल को सलाम करके चले आना। कल सवेरे जाकर देखना कटोरे का दूध गायब होगा। अशोक मजबूर था। साथियों और पड़ोसियों ने हौसला अफजाई की। शाम होते होते उसने तमाम अशिया इकट्ठी की और सूरज गरूब होने से पहले ही जाकर बिल में खाद डाल दिया। उसकी जान खौफ के मारे निकली जा रही थी। काफी देर तक सांप ने नहीं काटा तो वो घर लौट आया। अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि रोशन सिंह खड़े हुए नजर आए। वो उसको बेचकर पीछे ही चले आए थे। उसे देखकर वो मुस्कुरा पड़े। अशोक उनके पैरों पर गिर पड़ा। दूसरे दिन जब वो बिल के पास गया तो वहां से दूध भी गायब था।